महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर रावण शिवलिंग को लेकर आए थे और इसी वजह से इस धाम का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अगर आप भी बैद्यनाथ धाम आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो शायद आपके मन में भी कई सवाल होंगे, जैसे आप बैद्यनाथ धाम कैसे पहुंच सकते हैं, होटल आपको कहां पर लेना चाहिए, कितना बजट लगेगा, सुबह दर्शन के लिए कितने बजे लाइन लगानी चाहिए, वीआईपी दर्शन लेना सही है या नहीं, और सिर्फ 2 दिनों में कैसे पूरी यात्रा को प्लान करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बैद्यनाथ धाम का अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा किसी और वीडियो को देखने की जरूरत न पड़े। तो चलिए महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं हमारी बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा को। तो डे 1 में हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो सैटरडे की सुबह हम पहुंच चुके थे हावड़ा जंक्शन। काफ़ी दिनों से इस ट्रिप का इंतज़ार था। टिकट बुक हो चुकी थी, प्लानिंग कंप्लीट थी और दिल में सिर्फ एक ही एक्साइटमेंट थी, कुछ ही घंटों बाद हम महादेव के दरबार में होने वाले थे। लगभग सुबह 11 बजे हमारी ट्रेन हावड़ा जंक्शन से रवाना हुई और इसी के साथ शुरू हुआ हमारी बैद्यनाथ धाम की यात्रा। ट्रेन धीरे धीरे कोलकाता को पीछे छोड़ती हुई झारखंड की तरफ बढ़ने लगी। सफर लगभग 5 घंटे का था, इसलिए आराम से बाहर के खूबसूरत नज़ारों का भी मजा लिया। अगर आप भी ट्रेन से आ रहे हैं, तो जसीडीह जंक्शन ही बैद्यनाथ धाम का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। लगभग सभी मेजर सिटीज से यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाती हैं। वैसे बैद्यनाथ धाम के लिए यहाँ पे देवघर और बैद्यनाथ धाम स्टेशन भी मौजूद है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही कम ट्रेन्स आती हैं, तो आप जसीडीह जंक्शन आ सकते हैं। जसीडीह जंक्शन 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। अगर आप हावड़ा या कोलकाता के साइड से आ रहे होंगे, तो आपको ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 या फिर 3 पर उतारेगी और यहाँ से आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ निकलना है। तो स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको काफ़ी सारे शेयर्ड ऑटो, रिजर्व ऑटो और प्राइवेट कैब्स आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो शेयर्ड ऑटो बेस्ट ऑप्शन है, और अगर फैमिली के साथ आए हैं तो रिजर्व ऑटो या फिर रिजर्व कैब आप बुक कर सकते हैं। तो जसीडीह जंक्शन से बाबा बैद्यनाथ धाम की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की है, जिसे ऑटो से कवर करने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। बैद्यनाथ मंदिर के बिल्कुल पास किसी भी ऑटो या टोटो को जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए सभी व्हीकल्स आपको लगभग 500 मीटर पहले ही उतार देती हैं और यहीं से शुरू होता है बैद्यनाथ धाम का असली माहौल। जैसे ही हम मंदिर की तरफ चलने लगे, दोनों तरफ पूजा सामग्री की दुकानें, रुद्राक्ष माला, बेलपत्र, प्रसाद और बाबा बैद्यनाथ की तस्वीरें नजर आने लगी। हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम की गूंज सुनाई दे रही थी। सच कहूँ, मंदिर पहुंचने से पहले ही दिल में एक अलग सी शांति और एक्साइटमेंट दोनों महसूस होने लगी थी। अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं, तो इस मार्केट को भी थोड़ा वक्त जरूर दीजिएगा, सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं, बल्कि इस धाम के माहौल को महसूस करने के लिए। तो सबसे पहले हमें होटल ढूंढना था। मंदिर के बिल्कुल पास पेड़ा गली में हमें एक होटल मिल गया और हमने 2 दिन के लिए यहीं रुकने का फैसला किया। तो रूम बहुत बेसिक सा था, ये कोई लग्जरी होटल नहीं था, लेकिन क्योंकि हम ज़्यादा वक्त मंदिर और साइट सीइंग में ही गुजारने वाले थे, इसलिए हमारे लिए ये बिल्कुल सही चॉइस थी। तो इस रूम का रेंट था 900 रुपये पर डे। 2 दिन के हिसाब से हमें 1800 रुपये देने पड़े। होटल का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप बजट में और मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर रुकना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ से बाबा बैद्यनाथ मंदिर सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे था, इसलिए सुबह जल्दी दर्शन के लिए किसी ऑटो या कैब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो होटल में थोड़ा फ्रेश होने के बाद शाम के लगभग 6 बजे हम पहुँच गए बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग।
शाम के समय मंदिर का माहौल कुछ और ही था। दिन की भीड़ के बाद भी यहाँ एक अलग ही शांति महसूस होती है। मंदिर के अंदर भक्त बड़े श्रद्धा से बाबा को धूप अर्पित कर रहे थे, तो हमने भी बाबा की पूजा और धूप अर्पण की और उसके बाद वहीं बैठकर शाम की प्रसिद्ध आरती का इंतजार करने लगे। अगर आप कभी बैद्यनाथ धाम आए, तो मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी, शाम की आरती को बिल्कुल मिस मत करना। रोज शाम लगभग 7 बजे बाबा बैद्यनाथ की भव्य आरती शुरू होती है। घंटियों की गूंज, मंत्रों का उच्चारण और हजारों भक्तों की एक साथ गूंजती हर हर महादेव की आवाज उस पल को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सच में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मंदिर ही शिवमय हो गया हो। तो अब आप भी कुछ पल इस दिव्य आरती का आनंद लीजिए। चलो ठीक है, वीडियो बना के भेजो। क्या आप जानते हैं कि बैद्यनाथ धाम भारत के उन बहुत ही विशेष तीर्थों में से एक है, जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक ही मंदिर परिसर में स्थित हैं। इसी वजह से इस धाम का धार्मिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आरती के बाद हमने मंदिर प्रांगण में ही स्थित अन्य देवी देवताओं के मंदिरों के भी दर्शन किए। बहुत से लोग सिर्फ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन मेरी सलाह रहेगी, अगर आपके पास थोड़ा भी समय हो तो पूरे मंदिर परिसर को जरूर देखिए। हर मंदिर की अपनी एक अलग ही पहचान और महत्व है। इसके बाद हमने मंदिर के बाहर थोड़ा मार्केट घूमा, डिनर किया और वापस होटल आ गए। लेकिन असली यात्रा तो अगले दिन शुरू होने वाली थी। अगले दिन सुबह हमें लगभग 3 बजे उठना था, क्योंकि जितनी जल्दी लाइन में लगेंगे उतने ही जल्दी बाबा बैद्यनाथ के दर्शन मिलने की उम्मीद थी। सुबह का समय था, लेकिन मंदिर के आसपास का माहौल देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। हर तरफ श्रद्धालु की भीड़ थी। कोई पूजा की तैयारी कर रहा था, कोई प्रसाद ले रहा था और कोई हमारी तरह लाइन में लगने जा रहा था। तो बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं। एक था जनरल दर्शन और दूसरा था वीआईपी दर्शन। वीआईपी दर्शन का टिकट 300 रुपये पर पर्सन है, लेकिन यहाँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूँगा। अगर आप नॉर्मल दिनों में सुबह 4 बजे के आसपास पहुँच जाते हैं, तो मेरी सलाह होगी कि वीआईपी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि वीआईपी लाइन में भी काफ़ी भीड़ थी और कुछ दूर बाद जाकर वीआईपी और जनरल लाइन एक ही क्यू में मर्ज हो जाती है। इसलिए हर सिचुएशन में 300 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्राउड को देख लीजिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिएगा। लेकिन अगर आप सावन के महीने में आ रहे हैं, तो सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। सावन, खासकर सोमवार के दिन लाखों कांवड़िया बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। ऐसे समय जनरल दर्शन में कई घंटे और कभी-कभी उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए सावन में आने से पहले लेटेस्ट अरेंजमेंट्स और क्राउड अपडेट जरूर देख लीजिएगा। तो हमने सुबह लगभग 4 बजे लाइन लगाई और करीब 8 बजे हमें बाबा बैद्यनाथ के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। लगभग 4 घंटे का इंतजार था, लेकिन जैसे ही बाबा के दर्शन हुए, सारी थकान एक पल में गायब हो गई। ऐसे पल कैमरे में पूरी तरह कैद नहीं होते, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो बाबा बैद्यनाथ के दिव्य दर्शन करने के बाद हम मंदिर प्रांगण में स्थित मां पार्वती मंदिर की तरफ बढ़े। बहुत से लोग सिर्फ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन अगर आप बैद्यनाथ धाम आए हैं, तो मां पार्वती के दर्शन भी जरूर करिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान शक्तिपीठ भी है और इसी वजह से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।
यहाँ एक और बहुत ही रोचक परंपरा देखने को मिलती है। जब किसी भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वो शिव और पार्वती मंदिर के शिखर के बीच धागा बांधकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इसलिए आपको यहाँ हजारों धागे बांधे हुए देखने को मिलेंगे। सच में इस पूरे मंदिर परिसर में हर कदम पर आस्था और भक्ति का एहसास होता रहता है। तो दर्शन के बाद हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लिया। तो ब्रेकफास्ट के बाद हम पहुंच गए थे टावर चौक। अगर आप बैद्यनाथ धाम के अलावा देवघर के और भी जगह घूमना चाहते हैं, तो टावर चौक से आपको ऑटो या कैब देखने को मिल जाएंगे। तो हमने पूरे दिन का साइट सीइंग के लिए एक ऑटो को 1100 रुपये में रिजर्व किया। अगर आप 2-4 लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो यह ऑप्शन काफ़ी बजट फ्रेंडली है। हमारा पहला डेस्टिनेशन था बासुकीनाथ मंदिर। बैद्यनाथ धाम से बासुकीनाथ की दूरी लगभग 45 किलोमीटर की है और यहाँ पहुँचने में करीब 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। रास्ते भर हरियाली, छोटे गांवों और शांत माहौल सफर को और भी खूबसूरत बना देते हैं। रास्ते में आपको त्रिकुट पर्वत और तपोवन का क्षेत्र भी देखने को मिलता है। त्रिकुट पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रोपवे के लिए काफी प्रसिद्ध है। हालांकि रोपवे यहाँ पर अभी बंद है। यहाँ से आसपास का नज़ारा बहुत ही मनमोहक दिखता है और नेचर लवर्स के लिए यह एक अच्छी जगह है। वहीं तपोवन को एक प्राचीन तपस्या स्थल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कई ऋषि मुनियों ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। आज भी यहाँ की शांति और प्राकृतिक वातावरण एक अलग ही अनुभव देते हैं। तो कुछ देर सफर का आनंद लेने के बाद हम पहुंच चुके थे बासुकीनाथ मंदिर। मंदिर के बाहर एक छोटा सा बाजार भी है, जहाँ से आप प्रसाद, पूजा सामग्री या फिर अपने लिए कुछ चीजें खरीद सकते हैं। वैसे तो बासुकीनाथ में भी 2 तरह के दर्शन अवेलेबल थे, एक फ्री दर्शन और दूसरा वीआईपी दर्शन। वीआईपी दर्शन के लिए यहाँ भी 300 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज था, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस यहाँ भी वही रहेगी। आपको वीआईपी दर्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल डेज में यहाँ 20 से 30 मिनट में आपको आसानी से बासुकीनाथ महादेव के दर्शन हो जाएंगे। तो एक धार्मिक मान्यता ये भी है कि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन तभी पूरे माने जाते हैं जब उसके बाद बासुकीनाथ महादेव के भी दर्शन किए जाएं। इसी वजह से अधिकतर श्रद्धालु जो देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, वो बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद बासुकीनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। अगर आप नॉर्मल डेज पे आ रहे हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वीआईपी टिकट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने नॉर्मल लाइन से ही दर्शन किए और लगभग 20 मिनट में बहुत ही आसानी से बाबा बासुकीनाथ के दर्शन हो गए। तो दर्शन के बाद हमने मंदिर परिसर में स्थित अन्य छोटे मंदिरों के भी दर्शन किए और कुछ समय यहाँ बैठकर यहाँ की शांत भक्ति भरी फीलिंग को महसूस किया। तो अब तक दोपहर हो चुकी थी, इसलिए हमने यहीं लंच करने का फैसला किया। तो मंदिर के पास आपको 2-3 होटल्स देखने को मिल जाते हैं, जहां लगभग 70 रुपए में एक सिंपल और स्वादिष्ट वेज थाली मिल जाती है। और अगर आप देवघर से कुछ ले जाना चाहते हैं अपने घरों के लिए, तो यहाँ के पेड़े जरूर लेकर जाइएगा। तो आप देवघर में प्रसाद के तौर पे पेड़े लेकर जा सकते हैं। यहाँ के पेड़े काफ़ी फेमस हैं। तो लंच के बाद हम वापस देवघर की तरफ निकल पड़े। वापस आते हुए एक बार फिर झारखंड के इन खूबसूरत रास्तों का मजा लीजिए। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा यादगार वहाँ तक का सफ़र बन जाता है। तो बाबा बासुकीनाथ के दर्शन करने के बाद आप रास्ते में त्रिकुट पर्वत और तपोवन भी घूम सकते हैं। तो हमने इस बार इन 2 जगहों को अवॉइड किया, लेकिन अगर आप चाहें तो आप तपोवन और त्रिकुट पर्वत पे जा सकते हैं। आपको काफ़ी कमाल का व्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा और आपको काफ़ी कमाल का व्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमारा अगला स्टॉप था देवघर का प्रसिद्ध नौलखा मंदिर। तो इस मंदिर का नाम नौलखा इसीलिए पड़ा क्योंकि इसे बनाने में उस समय लगभग 9 लाख रुपए खर्च आया था।
तो उस दौर में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है और यहाँ का शांत माहौल कुछ देर बैठकर समय बिताने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगता है। अगर आप देवघर आए हैं तो इस मंदिर को भी अपनी लिस्ट में जरूर रखिएगा। तो नौलखा मंदिर में दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए टावर चौक और बैद्यनाथ धाम के आसपास के लोकल मार्केट में। तो यहाँ मार्केट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप कुछ घर के लिए ले जाना चाहें तो आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। तो मार्केट घूमने के बाद हम होटल वापस आ गए, थोड़ा आराम किया, अपना सामान पैक किया और रात में वापस कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़ ली। तो 2 दिन का ये सफ़र कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अगर आप भी इसी तरह 2 दिन की बैद्यनाथ धाम यात्रा प्लान कर रहे हैं तो एक अप्रॉक्सीमेट बजट कुछ इस प्रकार हो सकती है। तो 2 दिन का होटल का कॉस्ट आपको लगभग 1800 रुपये, साइट सीइंग के लिए 1100 रुपये, खाने पीने के लिए आप पर डे 500 भी अगर मान के चलें तो 2 दिन के लिए लगभग 1000 रुपये। आप प्रसाद और शॉपिंग करते हैं उसके लिए 1000 रुपये। यानी अगर 2 लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो होटल और ऑटो का खर्चा शेयर हो जाएगा और पूरी ट्रिप लगभग 2500 से 3000 रुपये प्रति व्यक्ति में आसानी से हो जाएगी। तो हमने इस बजट में ट्रेन की टिकट्स को ऐड नहीं किया था। अगर आप ट्रेन के फेयर को भी ऐड कर दें तो आप 1000 रुपये और एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, तो फिर भी ये आपकी ये यात्रा 3500 से 4000 रुपये में आसानी से हो जाएगी। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स देना चाहूँगा। अगर पॉसिबल हो तो सुबह जल्दी लाइन में लगिए। नॉर्मल डेज में वीआईपी टिकट लेने से पहले भीड़ को जरूर एक बार देख लीजिएगा। सावन के महीने में क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए होटल पहले से बुक करके आइए। बासुकीनाथ को अपनी आइटिनरी में जरूर शामिल करिएगा। तो इस तरह सिर्फ 2 दिन में हमने बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन किए, शाम की अद्भुत आरती में शामिल हुए, माँ पार्वती शक्तिपीठ के दर्शन किए, बासुकीनाथ महादेव गए, त्रिकुट पर्वत और तपोवन की सुंदरता को देखा, नौलखा मंदिर घूमा और देवघर के लोकल मार्केट को भी एक्सप्लोर किया। अगर आप भी बाबा बैद्यनाथ धाम आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आए और इससे आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जर्नी विद महादेव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे महादेव की एक और अद्भुत यात्रा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।